क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का टॉपिक है हमारा। इसको आज हम लेक्चर फर्स्ट करने वाले हैं। एमएल अग्रवाल की बुक क्लास 10th की हमारे पास ये है। इससे हम आपको समझाएंगे पूरा टॉपिक और एक्सरसाइज 5.1 को खत्म करेंगे। हम पूरा सोल्यूशन देंगे इस वाले लेक्चर में, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमारा ये टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c इज इक्वल 0, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज सेड टू बी इन वेरिएबल x। ओके, यानी कि ये वाली पूरी जो इक्वेशन है ये किस वेरिएबल के साथ में लिखी गई है, ये x वेरिएबल में लिखी गई है। क्योंकि इसमें देखो x आया है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर कांस्टेंट। ये a b c जो है यहाँ पर ये रियल नंबर्स होते हैं। ओके, अगर हम लोग इसी के कुछ एग्जांपल्स लिखें तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x² + 4x + 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या एक वेरिएबल x में एक इक्वेशन हो गई। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि x² + 4x + 3 ऐसे लिख दिया। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x² - 6x + 5। ये हमारे पास तीनों एग्जाम्पल कैसे हो गए, इन वेरिएबल x, यानी कि ये हमारे पास तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन एक वेरिएबल यानी कि वन वेरिएबल में। ओके, तो ये हमारे पास एक कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब अगर हम बात करें कि इन एग्जाम्पल्स के तौर पे, अब इसमें एक और टॉपिक आ जाता है हमारे पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पहचानेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड, है ना, फाइंड कैसे करेंगे कि इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ सारे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको पता करना है कि उस पूरे पॉलिनोमियल की, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा, जो भी पॉलिनोमियल होगा, है ना, उस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है, आप जानते हो ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर वो 2 है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल की अगर 2 है तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट, है ना। तो हमारे पास ये एक हो गया। क्वेश्चन इससे भी आएंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे, बिल्कुल होंगे, हम इनको करके दिखाएंगे। अब हमारे पास मेन एक टॉपिक आने वाला है रूट्स के बारे में, रूट्स और सॉल्यूशन, है ना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट्स को ही सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब देखो क्या है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग किसके रूट्स की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात करेंगे, है ना। अब देखो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल 0, और हम कह दें कि इस इक्वेशन का, यानी कि अगर हम लोगों ने क्या एक कुछ भी लेट कर लेते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि d इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, d इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर d इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इस इक्वेशन में d को पुट करेंगे, यानी कि x के प्लेस पर d रखा जाएगा, d² + b × d + c इज इक्वल 0 आना चाहिए, है ना। कि जब हम लोग इस वाले इक्वेशन में डी पुट करेंगे तो इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। तब हमारा ये जो रूट है, यानी कि जो डी है वो हमारा क्या होगा, इस वाले इक्वेशन का एक रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। अब इसको हम एक क्वेश्चन से करके दिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x² - 7x + 12 इज इक्वल 0, और कह दे कि 3, हम लोग एक नंबर लेते 3 कि 3 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि ये 3 इस वाले इक्वेशन का रूट है, तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे, है ना। इसको इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 7 × 3 + 12 इज इक्वल 0। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, -7 3 = 21 + 12, है ना। 9 और 12 को ऐड कर देंगे 21 हो गया, ये माइनस का 21 हो गया, दोनों कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 0। और यहाँ इक्वल में भी क्या था, 0 था, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 है, जो कि विच इज़ ट्रू, हम लिखेंगे विच इज़ ट्रू। ट्रू हमने क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हम लोग को क्या करना था, सॉल्व करके 0 लेना था, है ना। इक्वल में 0 है, बिल्कुल सही। तो जब हम लोग इसमें पुट करेंगे और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो 3 है वो क्या है, इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हमारा एक रूट है इस वाली इक्वेशन का, है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी वाले टॉपिक में, यानी कि इसी वाले में आगे बढ़ेंगे, थोड़े अब क्वेश्चन करेंगे अच्छे, क्योंकि इस वाले टॉपिक में यानी कि 5.1 एक्सरसाइज जो आपकी क्लास 10th की है उसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है।
कि सबसे पहले हमको बताना है कि वन वेरिएबल में इक्वेशन कैसे होती हैं, उसके बाद हमको बताना है रूट्स क्या होते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कैसे करनी है, फाइंड करने वाले क्वेश्चन कभी भी पूछे नहीं आते, बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी 2 होनी चाहिए, बस वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और रूट्स बताने थे कि रूट्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो रूट्स के बारे में बता दिया। अब हम थोड़े से अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे, एक दो, है ना, एक दो क्वेश्चन करके फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। एक्सरसाइज के हम लोग पूरा सोल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी नहीं है आपकी 5.1, तो हम लोग इसमें देखते हैं सोल्यूशन इसका, है ना। तो पहले हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में देखो करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है x + 2/3 इज इक्वल 2/x + x, ये हमारे पास क्वेश्चन है ना। और हमको बताना है कि क्या ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। हमको फाइंड करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग को यस और नो में आंसर देना, लेकिन इसको पहले सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो इस तरफ तो x + 2/3 है, इक्वल में आओ, यहाँ पर क्या है, x का ले लेंगे एलसीएम, ऊपर आ गया 2, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देंगे, इसका यहाँ करा देंगे, x का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो ये हो जाएगा x + 2, बाहर x हो गया, इस 3 का इधर कराएंगे तो 3 और 2 + x² हो गया। x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया x² + 2x, यहाँ पर क्या आएगा, 3 का मल्टीप्लाई दोनों करा दो, 6 + 3x², ये हो गया। इस तरफ जितने भी हैं सबको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 3x² था प्लस 6 भी था, यहाँ से उधर गया माइनस का 2x, यहाँ से x² उधर गया माइनस का x², इक्वल में इस तरफ क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ 0 हो गया, है ना। अब सॉल्व करें तो ये 3x² में से एक x² लेस कर देंगे तो 2x² हो गया, ये माइनस का 2x लिखा है प्लस का 6 इज इक्वल 0। अब इस पॉलिनोमियल को अच्छे से देखो ध्यान से, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर निकालने का है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, है ना। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो इक्वेशन क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हमको यही फाइंड करना था, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हमने इसको सॉल्व करके बताया आपको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अगर इस तरीके की कोई भी इक्वेशन आपके सामने आती है तो उसको सॉल्व किए बिना हम नहीं बता सकते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लिखा है x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल x³ - 4, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इसको अगर हम सॉल्व करके बताना चाहें कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, अगर अभी देखोगा तो अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है, हमको पावर कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, a³ + b³ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 + 3ab यानी कि 3x × 2 और a + b यानी कि x + 2, इक्वल में, और यहाँ पर क्या है, x³ - 4 है। देखो बोथ साइड x³ और x³ कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों तरफ सेम साइन के कैंसिल हो जाते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे आगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 प्लस ये हो गया 6x, 6x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो 6x² हो गया, 6x का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 12x हो गया, है ना। इक्वल में क्या है, 4 है माइनस का, इधर ले आएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल में क्या आएगा, अब 0 आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 6x² हो गया, ये लिखा है प्लस का 12x, और 8 और 4 कितना हो गया, 12 इज इक्वल 0। हमेशा हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर को सबसे आगे, उसके बाद उससे कम पावर, उसके बाद सबसे कम पावर, इससे हम लोग इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करके हमेशा रखेंगे पावर्स को, है ना। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे तो कितनी निकलेगी, वो भी कितनी है, यहाँ पर 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि हमारा बिल्कुल है ना। तो हम ऐसे बता सकते हैं, क्वेश्चन को देख के आप नहीं कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है इस वाले, मतलब इस वाले क्वेश्चन का, है ना। अब देखो हमारे पास दो चीज़ें और हैं, अगर हमको बताना पड़े कि क्या कोई नंबर किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन वो नंबर है या नहीं, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो आपको बताने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा है x² प्लस का √2 x - 4 इज इक्वल 0। अगर ये क्वेश्चन हम कह दें कि √2 और माइनस का √2 ये दोनों अलग अलग जो हैं, क्या ये इसके सॉल्यूशन हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो क्या करना है, x इज इक्वल √2 ले लेंगे और क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, है ना। इसमें क्या करते हैं, इस तरफ पुट करेंगे, और अगर इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाए, है ना, इसमें सॉल्व करने पर 0 आ जाए, इसका मतलब है
कि ये हमारा जो √2 है वो इसका एक सोल्यूशन है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन में इक्वल में 0 है, इक्वल में 0 क्या करना है, हमको √2 पुट करके लाना है ना। तो LHS इज इक्वल RHS समझ लो एक तरीके से कि हमको इसका LHS ले लेना है, यानी कि x² प्लस √2x माइनस 4। अगर इसका RHS यानी इसको सॉल्व करने पे 0 आ जाए, ये RHS के इक्वल आ जाए, तो ये √2 क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 इंटू एक्स की जगह पे भी क्या लिखेंगे, √2 माइनस 4, है ना। √2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 का √2 में 2 और यहाँ पर माइनस का 4 है, ये 2 और 2 कितना हो गया, प्लस का 4, ये हो गया माइनस का 4, दोनों कैंसिल कर दे, इक्वल में 0 आ गया। यहाँ 0 आ गया, हमको RHS निकालना था 0, तो यहाँ पर लिख देंगे LHS इज इक्वल RHS आ गया, है ना, यानी कि हमको 0 लाना था और आ गया। और जब ये आ जाएगा इसका मतलब है कि √2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना। ये हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये वाली, इसका एक सॉल्यूशन है, यानी कि इसका एक रूट्स है ये। अगर हमको फाइंड करना है माइनस का 2√2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, x इज इक्वल माइनस 2√2 पुट कर देंगे इसी के LHS में। LHS हमारे पास क्या है, लिख लेंगे यहाँ पर x² प्लस √2x माइनस 4। इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे माइनस का 2√2, तो यहाँ लिखो माइनस 2√2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स के प्लेस पर माइनस 2√2 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 4 है ना। माइनस 2 देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 4 और √2 का 2, तो 4 2 8 हो जाएगा, प्लस √2 का मल्टीप्लाई √2 में करा देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 2 4, तो हम लोग यहाँ माइनस 4 लिख देंगे, और लास्ट में भी क्या माइनस का 4 है, तो ये माइनस 4 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 और ये माइनस का 8, दोनों कैंसिल, इक्वल में क्या आया, 0 आ गया। हमको RHS में क्या लाना था, 0 ही लाना था, तो 0 हमारा आ गया। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे LHS इज इक्वल RHS, क्योंकि हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि माइनस 2√2 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ, सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, रूट्स भी लिख सकते हैं, तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो कि अभी तक हमने समझा है। अब हम आएंगे एक्सरसाइज पर, है ना। एक्सरसाइज देखो बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज है, इसमें देखो क्या करना है। सबसे पहले चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन यही है, हमको ये 6 क्वेश्चन दिए गए, कहा गया है कि हमको चेक करके बताना है कि ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बता देगा, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही। दूसरे वाले को आप सॉल्व कर सकते हो, तीसरे वाले को भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है और इस तरीके का हमने भी क्वेश्चन कर भी रखा है एक। अब 4th नंबर क्वेश्चन देखो अपॉन में आया हुआ है, तो हम ये करके आपको बताएंगे, है ना, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल में जो आपको क्वेश्चन बताया वो इन तीनों को तो कर सकते हैं आराम से। आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे काट पीट के, इसमें आप निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। 4th में हम करेंगे, 4th करेंगे तो 5th तो आपका हो जाएगा वैसे, और 6th वाला करके बता देंगे आपको। तो 4th और 6th हम आपको करके बता रहे हैं। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 5.1 पर, है ना। तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग करने वाले हैं 4th नंबर, है ना। 4th नंबर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3/x इज इक्वल 2, इसको बताना है। x माइनस 3/x इज इक्वल 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है, बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ले लेंगे x का एलसीएम, x का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस का 3 इज इक्वल 2, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करा, x का करा दो, x² यहाँ पर 2x हो जाएगा, इधर लेंगे तो माइनस का 2x, यहाँ बचेगा माइनस का 3 इक्वल में 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, इसका DOP है 2, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक है। आंसर आएगा यस, है ना। तो हमारे पास ये 4th नंबर हो गया, और एक 6th नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। देखो भाई हमारे पास क्या है, एक 5th नंबर और 6th नंबर दो हैं, तो पहले हम 6th बताएंगे, बाद में 5th बताएंगे। देखो यहाँ पर क्या x² प्लस 1/x² इज इक्वल 3 है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जरा। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल 3, ये क्वेश्चन हो गया। करना क्या होगा, यहाँ पर x² का ले लेंगे एलसीएम, तो x² का मल्टीप्लाई आएगा x² में, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, ऊपर आ गया 1 इक्वल में आ गया 3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो 3x² हो जाएगा, तो ये हो गया x की पावर 4 ऊपर, 3x² को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 3x² हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1 भी है, इक्वल में 0 आ गया, क्योंकि यहाँ कुछ बचेगा नहीं जब इधर ले आएंगे।
तो ये हमारी इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक है? तो बिल्कुल नहीं है। ये कितनी है? इसकी पावर 4 है, हाईएस्ट पावर। इसका डीओपी कितना है? डीओपी 4 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारी बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर कितनी हो? 4 हो, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा 6 हमारा है। अगर क्वेश्चन नंबर हम जो 5 वाला बोल रहे हैं वो हम क्यों बताने के लिए कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है x + 2/x = x² लिखा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे आपको। अभी हम ये लिखा है x + 2/x = x², है ना। अब ये क्वेश्चन हम क्यों बता रहे हैं? ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आखिर इस क्वेश्चन में है क्या। यहाँ पर x का ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस ऊपर है 2 इक्वल में क्या है? x² है। अब इस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी यहाँ तक सॉल्व करके आपको लगता है कि शायद ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन नहीं। यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो हो जाएगा x³। यहाँ पे यहाँ पे x² + 2 ही रहेगा, इक्वल में क्या हो जाएगा? x³ हो जाएगा। अब x³ हो गया, बाकी की चीज़ इधर ले जाओ, है ना। तो x³ - x² - 2, क्या ये इक्वेशन आपको दिख रही है क्वाड्रेटिक? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि इस इक्वेशन के लिए डीओपी कितना है? 3 है। अगर डीओपी 3 है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। आंसर आएगा नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अभी हमने करा है। फर्स्ट के हमने 3-4 क्वेश्चन करे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन इन नंबर्स आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। जो इन इक्वेशन के साथ में जो 2 नंबर दिए गए हैं, हमको बताना है कि क्या ये इन इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है। अगर हम कैसे करेंगे? अभी हमने एग्जांपल में 2-4 क्वेश्चन करे हैं उसके, इसको इसमें पुट करेंगे, इसका एलएचएस इसके आरएचएस के इक्वल आना चाहिए। अगर आता है तो रूट्स है, अदरवाइज नहीं है, है ना। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों में से हम आपको 2 बता देते हैं। एक हम थर्ड वाला बता दे रहे हैं और एक फोर्थ वाला बता दे रहे हैं। बाकी के 2 ईजी हैं। थर्ड वाला बताएंगे तो आप अपना फर्स्ट सेकंड तो कर ही लोगे। थर्ड वाले में क्वेश्चन क्या? 3x² - 13x - 10 = 0। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर इक्वेशन क्या है? 3x² - 13x - 10 = 0, है ना। और हमको बताना क्या? 5 और -2/3, है ना। हम क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं ताकि आप भी इसको देख लो, जिनके पास बुक नहीं वो भी देख सकते हैं। ये क्या है? हमको 5 और -2/3 के लिए बताना है कि क्या ये दोनों इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है, इसके रूट्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे x के लिए। किसके लिए? पहले वाले के लिए। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? x = 5, एलएचएस क्या है हमारा? ये 3x² माइनस का 13x - 10। इसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमको इसको सॉल्व करके 0 लाना है। 5 पुट करो तो 3 × 5 का स्क्वायर माइनस जहाँ पर x लिखा वहीं पे 5 लिखना है। 13 × x की जगह पे क्या लिख देंगे? 5 माइनस यहाँ पे क्या है? 10 है। तो ये हो जाएगा 3 × 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 13 5 से 65, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस का 10 लिखा है। तो ये हमारा हो गया 75, क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे 25 से, माइनस का ये 60 और 10 को ऐड करेंगे 65 से, ये भी 75, दोनों कैंसिल हो गए। क्या आ गया? 0 आ गया। आरएचएस में क्या लाना था? 0 लाना था, 0 आ गया है। जब एलएचएस = आरएचएस आ गया है, इसका मतलब है कि जो 5 है हमारा वो क्या है? ये तो इसका एक सोल्यूशन है ना। अब -2/3 जो है इसके लिए यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x = -2/3, एलएचएस क्या आएगा? एलएचएस हमारे पास था 3x² - 13x - 10, ये हो गया। -2/3 पुट कर देंगे इसमें, है ना। जब -2/3 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 × x के प्लेस पे -2/3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर माइनस का 13 लिखा है, 13 × -2/3, तो ये 2/3 और ये माइनस, है ना, ब्रैकेट में लिख दो, इंटू बाद में है 10। करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे क्या है? 3 लिखा है, इंटू में माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का 4 3 का 9, तो 4/9। ये माइनस है यहाँ पर, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 है ना ऊपर, 13 का 2 से कराएंगे 26 आ जाएगा, अपॉन में हो गया 3 प्लस, और यहाँ पर क्या लिखा? माइनस का 10 था, तो यहाँ पर माइनस का 10 आ गया। ओके, अब हम कर लेंगे इनको सॉल्व। तो यहाँ पर देखो कितना होने वाला है। सबसे पहले तीनों में एलसीएम कितना आएगा? 9। इसके नीचे तो 9 है, तो यहाँ पर केवल ऊपर ही वाला लिख देंगे, तो 3 4 12 हो गया। प्लस 3 से 9 को कट करेंगे, 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई 26 में करा दो,
तो 3 का मल्टीप्लाई 26 में करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 6 3 ज़ा 18 और 2 3 ज़ा 6 1 7 78 माइनस 9 का मल्टीप्लाई जब 10 में कराओगे तो कितना आ जाएगा 90, है ना। अब 78 और 12 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास प्लस का 90, यहाँ पर माइनस का 90 अपॉन में 9। देखो प्लस माइनस 90 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया 0/9। इसका मतलब क्या है, ये 0 ही हो गया, है ना। ये हमारा 0 आ गया और हमको RHS में कितना लाना था, इक्वेशन के RHS में 0 था, हमको 0 ही लाना था। देखो जब LHS इज इक्वल RHS यानी कि इसको सॉल्व करके हम 0 ले आए, इसका मतलब है अब हम लिख सकते हैं कि किसके किसके लिए हमको बताना था, 5 और -2/3 के लिए बताना था। तो यह लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 एंड -2/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमको जो भी इक्वेशन गिवन थी उसके ये क्या है, दोनों रूट्स हैं, क्योंकि हमने इक्वल में 0 ला के दिखाया इनको सॉल्व करके, है ना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर। अब हम इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी करके बताएंगे, क्योंकि हमने आपसे बताने के लिए कहा है, इसलिए हम आपको ज़रूर बताएंगे इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, 6x² - x - 2 और हमको रूट्स क्या बताने हैं, -1/2 और 2/3 के लिए, है ना। क्वेश्चन देख लो आप। अब हम यहाँ पर नोट करते हैं, लिखेंगे क्या, 6x² - x - 2 = 0 और किसके किसके लिए बताना, -1/2 के लिए और 2/3 के लिए, है ना। तो देखो करना क्या होगा, सबसे पहले तो वही काम सॉल्यूशन में। सबसे पहले x के इक्वल हम लोग लिखेंगे -1/2, x -1/2 के लिए LHS लिखेंगे। ये हमारा LHS 6x² - x - 2 और 1/2 को करेंगे पुट इसमें, है ना। जब 1/2 माइनस का पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × -1/2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लिखा माइनस और x के प्लेस पे क्या लिख रहा है, -1/2 और लास्ट में लिखा है -2। करेंगे सॉल्व, ये हो गया 6 × माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का 1 और अपॉन में 2 का हो गया 4, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 1/2 हो जाएगा, लास्ट में माइनस का 2 लिखा है। कट कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर ऊपर हो गया 3 अपॉन में 2 आ गया, यहाँ पर क्या +1/2 है और यहाँ पे माइनस का 2 है। तीनों में एलसीएम ले लो 2 से, जिसके अपॉन में 2 है उसको वैसे लिख दो, तो 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। 3 और 1 को ऐड करेंगे 4, माइनस का 4 अपॉन में 2 प्लस माइनस का 4 खत्म, 0/2 0 आ गया। और जब 0 आ गया हमने इसको इसमें पुट किया और इसका सॉल्यूशन 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये क्या, इसका एक रूट है, यानी कि LHS = RHS तो आ ही गया है हमारा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि -1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा हो गया। -1/2 वाला तो हो गया, 2/3 के लिए करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x = 2/3, इसके लिए LHS क्या हो जाएगा, वही 6x², यहाँ पे लिख देना नाउ दिस -x - 2 पुट करेंगे जब 6 × x के प्लेस पे 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 का स्क्वायर माइनस फिर x के प्लेस पे 2/3 और माइनस का 2, ये आ गया। 6 × 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का करेंगे 9, माइनस यहाँ पे क्या है 2/3 और माइनस का 2 है लास्ट में, है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 से कट करो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर हो गया 2, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, तो 8 अपॉन में 3 हो गया। यहाँ लिखा है माइनस का 2/3 और लास्ट में -2 लिखा है ना। अब देखो इन तीनों में एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो ऊपर आ गया 8, यहाँ पर हो गया माइनस का 2 और यहाँ पर 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो गया, है ना। ये माइनस का 6 और माइनस का 2 क्या हो गया 8 और यहाँ पर प्लस का 8 है, 8 -8 अपॉन 3, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0/3। 0/3 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है ना। इसके RHS में हमको 0 लाना था और इसको सॉल्व करने पे भी 0 लाना था, तो हमारा LHS = RHS आ गया, यानी कि 0 तो आ गया है, ये भी आ गया हमारा। जब दोनों को हमने सॉल्व करके 0 ला दिया, इसका मतलब हम कह सकते हैं x = -1/2 और x = 2/3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। सो x = -1/2 and 2/3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, ये हम कह सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन भी करके दिखा दिया है। ओके, अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है, लिखा है
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स और द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर भी सेम वही काम है जो अभी हमने ऊपर किया है ना। बताना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर बस नंबर से लगा रूट में आ गए हैं, तो रूट वाले हैं हम आपको करके दिखाते हैं। देखो पहला वाला भी रूट में, दूसरा वाला भी रूट में। पहला आप लोग करना, दूसरा हम बता रहे हैं, है ना। देखो एक बताएंगे, एक आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है आप सामने देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स माइनस 4 इज इक्वल 0, और यहाँ पर क्या है माइनस का रूट 2 है और 2 रूट 2 है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल 0, और ये हो गया माइनस का रूट 2 और 2 रूट 2। इन दोनों के लिए बताना है कि क्या ये दोनों सोल्यूशन है। तो सेम वही काम करना है जो अभी तक हमने किया है। सोल्यूशन में क्या करना है, वही x इज इक्वल माइनस रूट 2 पुट करेंगे इसके LHS में। इसका LHS क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स माइनस 4, इसमें रूट 2 पुट कर देंगे। जब रूट 2 पुट करेंगे x की प्लेस पर, तो x की यहाँ पर माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर रूट 2 लिखा था, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का रूट 2, लास्ट में है माइनस का 4, है ना। सॉल्व करें, माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ पर रूट टू मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, लास्ट में लिखा माइनस 4, 2 कितना हो गया 4, और लास्ट में लिखा माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, 0 आ गया। 0 आ गया यानी कि LHS इक्वल RHS, क्योंकि RHS में 0 था ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, LHS इज इक्वल RHS आ गया, जो कि हमको लाना था 0 आ गया हमारे पास। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया क्योंकि 0 आ गया। अब 2 रूट 2 को हम लोग इसमें पुट करेंगे, और इसमें पुट करने पर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब कि है ये भी हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे नाउ x इज इक्वल 2 रूट 2, है ना। इसके LHS में पुट करेंगे। LHS क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स माइनस 4, ये है। चलिए इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस का रूट 2, और x के प्लेस पर भी 2 रूट 2 आएगा, और यहाँ पर लिखा है माइनस का 4। इसका स्क्वायर करो, रूट देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 2 का 2, तो 4 2 8 हो जाएगा। रूट 2 का रूट 2 में 2, और 2 से कराएंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पर लिखा है 8, और ये हो गया माइनस 8, कैंसिल कर दो, 0 आ गया। 0 आ गया तो ये भी हमारा LHS इक्वल RHS तो हो गया। LHS इक्वल RHS तो हमारा हो गया है। ओके, तो हमारा ये आ गया है LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों के इक्वल 0 ला दिया, तो माइनस का रूट 2 और 2 रूट 2 ये दोनों क्या हमारे सोल्यूशन हो सकते हैं, बिल्कुल। हम लोग यहाँ लिखेंगे शो माइनस रूट 2 एंड 2 रूट 2 आर दी सॉल्यूशन, और रूट्स दोनों बात सेम ही है, आर दी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल 0, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा 5.1 एक्सरसाइज का। ML अग्रवाल की बुक है, क्लास 10th का टॉपिक है, ISSC बोर्ड के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जितने भी बच्चे ISSC बोर्ड से हैं सभी के सभी अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको भी दो, उनको भी ये वीडियो सेंड करो, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, ताकि उनको भी पूरा सोल्यूशन मिल सके, वो भी प्रैक्टिस करें, घर में क्वेश्चन करें। हम आपको बुक भी सामने दिखा रहे हैं, तो आप इससे क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो अपने पास, जिनके पास बुक नहीं वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व करें। 4, 5, 6 हमारे पास 3 अच्छे से छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। बट हमारा वीडियो जो है 28 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है, तो हम इसको अब यहाँ पे बंद करेंगे। अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 5.1 का ये लेक्चर खत्म कर देंगे जो बचा हुआ है, और हम 5.2 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अगर पढ़ पाए तो, नहीं तो फिर उसको नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो पार्ट छोटे छोटे ही बनाएंगे ताकि आप लोग बोर भी ना हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो, और तब तक ले पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। गुड बाय, टेक केयर।